अच्छा, मरियम नवाज वापस आ रही है, बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है और ट्विटर पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि उम्मीद सहर मरियम नवाज। तो मरियम नवाज आ जाए या जा जाए, क्या तरक्की होनी है? क्या डॉलर नीचे आ जाना है? आती रहे जाती रहे, हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। अदालतें हाजिर हैं, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। उनके आने से कौन सी खुशी की लहर दौड़ गई थी, अभी तो गई थी फिर आ गई है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। मेकअप करवाने गई थी, वापस आ गई, बस इतनी सी बात है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान ने इसी तरह के बयानात दिए हैं, पहले हमारा कोई इरादा नहीं था गिरफ्तार करने का, लेकिन अब हम करेंगे। देखें, वो अपने हौसले को चेक करे, पहले ये देखे कि अभी तो उन्होंने उनके जो छोटे हमारे लीडर हैं खान साहब के मुकाबले में उनको गिरफ्तार किया तो इनकी टांगें कांपती थी। तो खान साहब की तो बात ही छोड़ देना, हम पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खान गिरफ्तार नहीं होगा। और अगर खान को गिरफ्तार किया तो हम सरदार की बाजी की तरह पहले खान को वजीर आजम बनाया था, हर कुफ्तों को हटा के इंशाअल्लाह खान को रिहा कराएंगे। हम ये करना चाहते हैं, ये फासिस्ट हुकूमत पहले भी हमारे कायदीन को गिरफ्तार करती रही है, आइंदा भी करती रहे। हमें कोई डर और खौफ नहीं है, हम हक और सच की जंग लड़े हैं। हक और सच की जब जंग लड़ी जाती है उनमें ये मराइल आते हैं। हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, हमेशा जज्बे से इन रोडों पे लड़ते रहे हैं। हमने लाठियां, गोलियां, गैसें सब कुछ देखा हुआ है। ना हमें कह दो बंद रह सकती है, ना हमें लाठियां कर सकती हैं कुछ। हम इंशाल्लाह ये जंग लड़ते रहेंगे, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे कोई शबाब कोई भी हो। हम ये बराबर करते हैं कि इनको हर सूरत रिहा किया जाए। अगर इन्होंने रिहा फौरी नहीं किया तो याद रखें, अभी हम एक लिमिट पे हैं। ये लोग सोग तक जोग निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को भी पहली हुकूमतों की तरह हम नाबूद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जंग होगी। अच्छा, रात जो इमरान खान ने इल्ज़ाम बात की है आसिफ जरदारी के हवाले से और 3-4 नाम फिर लिए, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने बताया था लेकिन उन पर हमला कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा फिर इमरान खान ने कहा है ये जरदारी के पुराने हैं, कत्ल गारत में ये मुलविस हैं। इन्होंने सिंध में बेताशा कत्ल करवाए हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। ये शख्स यही काम करने वाले हैं और यही काम है। खान साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम खान साहब के साथ हैं और उनकी एक एक चीज़ की हिफाजत करेंगे। हर काम करकुन मर मिटेंगे, लेकिन हम ये जंग लड़ते रहेंगे और खान के साथ हैं। देखिए, आज भी पटिशन जो है, जिस तरह फवाद साहब को लेके आए हैं, बड़ा गैर इंसानी सलूक था। आपने देखा कि चादर डाल के हाथों में हथकड़ी डाल के वो लेके हैं। जज की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं कि उनके जो हाथ हैं वो खोले जाएं और चादर उनके ऊपर कभी ना डाली जाए, क्योंकि वो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये गैर इंसानी जो सलूक है उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान के तमाम आज़ाद शहरी जो है सरापा एहतजाज हैं और हम आइन और कानून की अमलदारी इस मुल्क में चाह रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली सस्पेंड लग रहा है। अच्छा सर, एक मिनट, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तर्जुमान हैं, लेकिन उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो आम शहरी के साथ क्या सलूक होगा? ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर फवाद साहब के इतने जो वोकल वॉइस हैं, वकला की नुमाइंदगी वो करते हैं सीनियर लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, उनके साथ अगर इतना का गैर इंसानी सलूक हो सकता है तो आम पाकिस्तानियों का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इमरान खान साहब की जो बात आप जब सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ जो इस तरह सलूक है, मेरे पे जो कातिलाना हमला हुआ, मुझे ये राइट नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी FIR मर्जी की कटवा सकूं। तो ये तो हालात है, इसीलिए मैंने ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ बार बार कि जो आइन है वो अमली तौर पे मुअत्तल है।